अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। कहते हैं अगर उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता। अहंकार मत पालिए जनाब, वक्त के सैलाब में कई सिकंदर डूब गए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। तो दोस्तों, फिर से इस संडे को आपके पास एक नई टॉपिक को लेकर मैं अखिलेश कुशवाहा ऑन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। तो दोस्तों, आज का सेशन आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज की मेरी टॉपिक क्या है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे, एक मोटिवेशन कोटेशन से शुरू करना चाहता हूँ इस सेशन को। मेरे दोस्त, याद रखिएगा, असल में जिंदगी का वही चाल समझता है, असल में वही जिंदगी का चाल समझता है जो मेरे दोस्त, याद रखिएगा, जो अपने रास्ते पे मिलने वाले धूल को भी गुलाल समझता है। मेरे दोस्त, वही असल में जिंदगी का चाल समझता है। मेरे दोस्त, ऐ मुसाफिर थक कर न हार, ऐ मंजिल के मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिलती है तो दवा भी यहीं मिलता है। मेरे दोस्त, याद रखिएगा कि जिंदगी में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ पे दर्द मिल रही है तो दवा भी यहीं से मिलने वाला है। मेरे दोस्त, तो दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है, आपसे मैंने बात ही किया था, मैंने आपको आपने थंबनेल पे देख लिया था कि आज का मेरा सेशन क्या है, सेशन का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एटीट्यूड्स। व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड्स? एटीट्यूड से आप क्या समझते हो, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ ऑफ एटीट्यूड्स इन आवर लाइफ। तो दोस्तों, एटीट्यूड्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। मेरे दोस्त, इन चीजों को आप बहुत गौर से आप समझिएगा, और अगर आप अपनी इन चीजों को रिलेट करेंगे तो लिटरली मेरे दोस्त, और इन चीजों को आप अपनी लाइफ से रिलेट करिएगा, आप बहुत ही चीजें, एक खूबसूरत चीजें निकल कर आएगी, और आप कनेक्ट करेंगे तो लिटरली कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीख कर जाएंगे मेरे दोस्त। लेकिन आपको इन चीजों को समझकर आपको इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं बात कर रहा था, मोटिवेशन की बात कर रहा था, एटीट्यूड की बात कर रहा था। मैं एटीट्यूड की बात किया, और एटीट्यूड मेरे दोस्त, आप याद रखना, हर इंसान में, हर वो चीज, हर इंसान के अंदर मैं बोल रहा हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स। मेरे दोस्तों, एटीट्यूड जो होता है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स और एक आपका निगेटिव एटीट्यूड्स। मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर निगेटिव एटीट्यूड की बात कर ही नहीं रहा, और मेरे दोस्त याद रखना, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बना भी देता है, और आपकी एटीट्यूड्स आपको बना भी देता है। याद रखिएगा, आपकी एटीट्यूड्स ऐसा होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, मैं बात करूंगा आज पॉजिटिव एटीट्यूड्स को, निगेटिव एटीट्यूड्स को लाना ही नहीं है मेरे दोस्त। अगर निगेटिव एटीट्यूड्स इस दुनिया में आज तक जिन्होंने अपने अंदर पाला है, मेरे दोस्त, याद रखना कि उनकी बर्बादी के सिवा कुछ नहीं उन्हें मिला है। मेरे दोस्त, हम अपने धर्म ग्रंथ से, और हमारे जितनी भी, चाहे जो भी धर्म के हैं, हम उन चीजों को अगर देखें तो हमें एक ही चीजें मिलती है, जिन्होंने अपनी एटीट्यूड्स को निगेटिव की ओर लेकर गया, अहंकारी, इट मींस क्या मेरे दोस्त, उनकी बर्बादी तय है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड्स की। तो दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड्स, देयर आर आल्सो पॉजिटिव एटीट्यूड्स इज आल्सो अ टू टाइप्स। दोस्तों, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड्स भी दो तरह का है, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड्स को भी आपको समझना है मेरे दोस्त। हाँ जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। एटीट्यूड होना चाहिए मेरे दोस्त, और वो भी क्या, पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड्स भी आपके रिजल्ट के बिहाफ पे है ना, तो आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है मेरे दोस्त, वो आपकी बेवकूफी है। और याद रखिएगा, आपकी एटीट्यूड्स कभी भी रिजल्ट के बेस पे नहीं होना चाहिए मेरे
मेरे दोस्त। अगर आपकी एटीट्यूड्स रिजल्ट के बेस पे है तो इस बात का आप 100% आज के बाद आप बांध लो कि हर किसी भी इंसान में, चाहे वो स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जीवन में आप जो भी जिस लेवल पे हो, अगर आपकी एटीट्यूड्स रिजल्ट के बिहाफ पे है, और अगर मैं पॉजिटिव स्टूडेंट के बिहाफ पे बात करूँ तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अगर आपकी एटीट्यूड पॉजिटिव के बिहाफ पे है तो याद रखना और रिजल्ट के बेस पे है तो हमेशा याद रखिएगा उसमें एक्सपेक्टेशन जो होती है 100% करके बढ़ जाती है। और मेरे दोस्त, अगर किसी चीज में एटीट्यूड पॉजिटिव के साथ साथ अगर आपने रिजल्ट को जोड़ दिया तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, एक्सपेक्टेशन के साथ साथ जैसे जैसे इंसानों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है ना, आपका डर का लेवल भी उतना ही बढ़ जाता है। जैसे जैसे, और इंडिया में आज के सबसे ज्यादा इन चीजों से अगर कोई जूझ रहे हैं मेरे दोस्त, और हम तो वो हम और आप जैसे बहुत सारे लाखों युवा की जो हमारी पीढ़ी है, स्टूडेंट्स हैं, और जितने भी स्टूडेंट आज के डेट में वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेरे दोस्त क्या होते हैं, इन चीजों से कनेक्टेड होते हैं। वो अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड्स को ऐसा कनेक्ट कर देते हैं ना, वो अपनी लाइफ का मतलब अपनी जो भी एक्शन ले रहे हैं उसको रिजल्ट के बिहाफ पे क्या कर दिया, उन्होंने उन चीजों को कनेक्ट कर दिया। रिजल्ट के बेस पे क्या कर दिया मेरे दोस्तों, कनेक्ट कर दिया। और जब रिजल्ट के बेस पे मेरे दोस्त, उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं होती है। एक्चुअल में अगर आप अपने एटीट्यूड्स को, आप अपने एक्शन को अगर आपने रिजल्ट के बेस पे कनेक्ट नहीं किया, और गलती से भी अगर सपोज दैट मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, हम और आपके घर में अगर आप देखते होंगे दोस्तों कि कभी गलती से भी अगर घर में बोल दो और पेपर देने जा रहे हो और गलती से बोल दो अगर नहीं हुआ तो घर वाले तुरंत बोलना शुरू करेंगे मेरा दोस्त, अरे बेटा सुख बोल, है ना बेटा सुख बोल, हमारे साथ ये भगवान है, ये भगवान है। दोस्तों यकीन मानिए, क्या भगवान और जिन चाहे आप जिन चीजों को मानते हो, क्या वो सिर्फ आपके साथ है? जितने स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं उन सभी के साथ। दोस्तों आई होप, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि आपका यही जवाब होगा कि वो तो सबके साथ है। तो दोस्तों ऐसा क्या हो जाएगा, क्या आपके लिए कोई अलग भगवान है क्या? नहीं दोस्तों, इट मींस क्या, अगर आपने गलती से भी बोल दिया कि मेरा अगर इस एग्जाम में नहीं हुआ तो जैसे बाहर टूट गया घर में तुरंत। घर वाले इतनी ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन का, हमारे एटीट्यूड्स का, हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड्स का, हमारे रिजल्ट के बिहाफ पे उन चीजों को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं मेरे दोस्त। और जब भी अगर हम उन चीजों से अगर सपोज दैट हम उस लेवल तक जैसे जैसे हमारा एक्शन जितना बड़ा होता है और रिजल्ट के साथ जितना जितना आपका क्या होगा, कनेक्टेड होगा मेरे दोस्त, आपका फियर का लेवल उतनी बड़ी हो जाएगी। और याद रखना मेरे दोस्त, अगर आप कोई काम फियर के साथ कर रहे हो, याद रखना उसमें सक्सेस होने की जो गारंटी होती है बहुत ज्यादा मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें एक झुकाव आ जाता है, वो कहीं ना कहीं उसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाता है मेरे दोस्त। और याद रखिएगा, ज्यादातर इनमें लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और लाखों स्टूडेंट इन चीजों से सुसाइड कर रहे हैं मेरे दोस्त, डिप्रेशन में जाकर बैठे हुए मेरे दोस्त। और 90% लोग इन चीजों से निकल ही नहीं पा रहे मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड्स और उनका जो एक्शन है, वो एक्सपेक्टेशन जो है वो रिजल्ट के साथ है मेरे दोस्त, कनेक्टेड है। तो दोस्तों, और इन चीजों को मैं एक कहानी से रिलेट करता हूं मेरे दोस्तों। अब कहानी, इन चीजों को जरूर आपने सुना होगा मेरे दोस्त। क्या आप एक कहानी, इन चीज को, मैं एक कहानी से इन चीजों को क्या करता हूँ, आपके एटीट्यूड्स का, आप अपनी लाइफ का एटीट्यूड्स को के साथ क्या करना मेरे दोस्त, कनेक्ट करना। और बाद में लास्ट में मैं इन चीजों की समरी भी बताऊंगा कि करना क्या है आखिर। तो मेरे दोस्तों, कहानी कुछ ऐसा है, क्या आप जानते हो ना कि जंगल का राजा कौन है मेरे दोस्त? तो आपका जवाब यही होगा कि सर, जंगल का जो राजा है वो कौन है? शेर। मेरे दोस्त, क्या जंगल में शेर से बड़ा कोई जानवर नहीं है क्या? क्या शेर से ज्यादा कोई लंबा जानवर नहीं है क्या? क्या कोई शेर से ज्यादा चालाक जानवर नहीं है क्या? क्या कोई उससे ज्यादा वजनदार, वजन में ज्यादा जानवर नहीं है क्या? दोस्तों, आप ये पाएंगे कि उससे ज्यादा हर तरह का जानवर उस जंगल में पाया जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, उसके बावजूद भी उस जंगल का अगर राजा है तो कौन है मेरे दोस्त?
बावजूद भी मेरे दोस्त से जंगल का राजा क्यों है? सवाल यहाँ आता है। क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त, और मैं जो टॉपिक की बात कर रहा हूँ ना, उन चीजों से आप कनेक्ट कीजिए तो एक बहुत ही साइंटिफिक चीजें, आपको टेक्निकल चीजें निकल कर आएगी मेरे दोस्त। और वही चीजें हमें अपनी लाइफ के सामने क्या करना है मेरे दोस्त, कनेक्ट करना है। क्योंकि अगर ये कनेक्शन बन गया ना, तो याद रखना लाइफ में आपको सक्सेस होने से ये चीजें मेरे दोस्त। जब जंगल में शेर निकलता है ना, और उसके सामने चाहे कितनी भी बड़ी जानवर आ जाए, हाथी क्यों ना आ जाए, मेरे दोस्त याद रखिएगा एटीट्यूड्स का कितना बड़ा फर्क है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्त। इन चीजों को आप कनेक्ट करो। तो जब कोई शेर एक हाथी को देखता है, तो उसके माइंड में एक उसकी जो एटीट्यूड्स होती है, उसकी पॉजिटिव एटीट्यूड्स ये होती है कि मुझे क्या मिल गया, लंच मिल गया मेरे दोस्त। दूसरा उसके मन में, उसकी माइंड में कुछ चल ही नहीं रहा है। उसके माइंड में बस एक ही चीज चल रहा है कि अब मुझे इस पे हमला करना है और इसको मुझे क्या करना है, खाना है। और दूसरी तरफ मेरे दोस्त, दूसरी तरफ सोचिएगा, एक का एटीट्यूड्स क्या कि मुझे इस पे हमला करना है और मुझे लंच मिल गया और मैं इसको खाऊंगा। दोस्तों समझिएगा। और दूसरी तरफ हाथी, दूसरा जो जानवर है, उसके माइंड में क्या चल रहा है दोस्तों? देखिए वो क्या चाहेगा कि ये ईटर है, सामने वाला जो शेर है वो क्या है, ईटर है, और ये मुझे अब क्या करने वाला है, खाने वाला है। तो मुझे इससे क्या करना है? तो दोस्तों वहीं पर चीजें क्या हो जाती है, मैटर लग जाती है। एक का एटीट्यूड क्या, एक का एटीट्यूड मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन इसे तो मैं खा जाऊंगा। और दूसरी तरफ मेरे दोस्त, वो हार कर मान कर बैठ गया बंदा, वो जानवर, दूसरा जानवर है कि मैं इसका, ये ईटर है, ये खाने वाला है और ये मुझे खा जाएगा। दोस्तों देखिए दोनों की एटीट्यूड्स का कितना बड़ा फर्क है। एटीट्यूड्स, जबकि अगर हाथी चाह लेना, इतनी ज्यादा ताकतवर है, वो कहां फेंक देगा ना शेर को, पता भी नहीं चलेगा उसे। लेकिन दोस्तों ये गेम किसका है? इस गेम जो है ना मेरे दोस्त, गेम है आपका किस चीज का? गेम है मेरे दोस्त एटीट्यूड्स का। और एटीट्यूड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स के बाद अगर आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा, दोस्तों शेर ये नहीं सोच कर जाता है कि अगर मैं इस पे हमला कर दूंगा तो मुझे मार देगा। मेरे दोस्त ये समझता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रिजल्ट की चिंता ही नहीं करता मेरे दोस्त। तो कुछ भी हो जाए मैं इस पे हमला करूंगा और मैं इसको खाऊंगा। बस एक ही जिद है मेरे दोस्त, उसका मैं इस पे हमला करूंगा। और आपकी लाइफ में क्या होता है, हर दिन जो भी काम करना अगर शुरू करो या कर रहे हो, उसमें इतनी ज्यादा रिजल्ट को चीजों को कनेक्ट कर देते हैं। रिजल्ट क्या, अगर हम उसकी नेगेटिविटी की ओर गए तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं अगर ये नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गया। मेरे दोस्त लाइफ यहीं पे क्या हो जाती है ना, हम चीजों को हम, और जैसे जैसे हमारा एग्जाम, अब मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूं, उसमें जब कनेक्ट करोगे तो चीजें यही निकल कर आएगी मेरे दोस्त। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन को कनेक्ट किए, जैसे जैसे तो 99% लाना है, हाँ 99% तो लाएंगे ही मम्मा, 99% तो आने वाला ही है। तो दोस्तों अगर आपकी एक्सपेक्टेशन आपने रिजल्ट के बिहाफ पे जोड़ दिया, तो आप नॉलेज के पीछे नहीं, आप मार्क्स के पीछे भाग रहे हो। आप नॉलेज के पीछे भाग ही नहीं रहे ना। तो दोस्तों आपको नॉलेज के पीछे भागना है, और आपको ये पता है कि हमें इन फ्यूचर जो काम में आने वाला है वो नॉलेज ही काम में आने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब आप नंबर के पीछे भागेंगे तो हमें नॉलेज नहीं आएगा। मार्क्स हो सकता है मे भी आ जाए, लेकिन क्या रियल में मार्क्स आ जाने से आप एक्चुअल लाइफ में क्या सक्सेस हो जाते हो? क्या दोस्तों सक्सेस जो मिलती है ना आपकी नॉलेज से। तो दोस्तों करना क्या है, अगर इस बात की, अगर मैं इन चीजों की पूरी चीजों को अगर मैं समरी करूं तो करना क्या है मेरे दोस्त? करना ये है मेरे दोस्त, आपकी एक्शन, आपकी एटीट्यूड, पहले क्या बनाना है आपको? पॉजिटिव एटीट्यूड्स बनाना है। और पॉजिटिव एटीट्यूड्स को आप अपनी एक्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड्स को देने के बाद आपका एक्शन 100% होना चाहिए। एक्शन, मैंने बोला एक्शन 100% होना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन
इधर का भी नहीं है। एक्सपेक्टेशन की अगर बात करो, रिजल्ट की जो बात करो, तो आप 0% को बात करोगे। दोस्त याद रखिएगा, अगर आपकी एक्शन 100% होगी और एक्सपेक्टेशन अगर आपकी 0% होगी, तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। खाना कुछ भी हो जाए, करेंगे अपना 100% देंगे, रिजल्ट होगा वहां पे आपको जो डर है ना, डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। और इस तरीके से हम सब क्या कर सकते हैं, इन चीजों से निकल सकते हैं। और ये एक दोस्त ये हर इंसान के लिए क्या है, कहानी है जो इन चीजों से वो आपकी एटीट्यूड है मेरे दोस्त। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी एक्शन आपका 100% होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन 0%। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, आज की टॉपिक की पूरी सेशन था। तो दोस्तों आपको ये मैसेज कैसा लगा, प्लीज इन चीजों को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरे चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले संडे को। धन्यवाद।